एक सिंपल सी बात बताओ, क्या आपने कभी रोटियां पकाई हैं? देखो, अभी हाथ में मेरे डो, ये रोटी बनाने के लिए। इधर एक रोटी बन चुकी है, मतलब बेल चुका हूँ मैं इसको, और एक तवे पे चढ़ा रखी है जो कि अभी फुलाऊंगा। और देखते हैं वाली रोटी फूलती है कि नहीं फूलती। क्या लगता है आपको? फूल जा सिमसिम, फूल जा सिमसिम। और देखो, रबड़ी बनाते बनाते मेरे दिल में ख्याल आया है कि रबड़ी का कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा और क्या बन के तैयार होगा, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अभी भी रघुवंशी के किचन में आओ कभी भी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं किचन में आया हूँ रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि अपने पास कल रात की मस्त मिक्स वाली दाल बन के रखी हुई है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में दाल के साथ रोटियां खाएंगे और ऑफिस जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी चल रहा है जून और मेरे 150 व्लॉग चैलेंज का व्लॉग 140 देख रहे हो आप। 140 व्लॉग हो गए, 10 व्लॉग और बनाना है साईं, और अपना 150 व्लॉग चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। आज होम अलोन सीरीज का डे 21 भी हो गया है, 21वां दिन घर में रहते रहते। तो अभी सुबह से कुछ खास नहीं, बस मैंने ब्रश किया है और सीधा आया हूँ रोटियां बनाने। रोटी बनाने के बाद अपन बाकी के रूटीन वाले काम करेंगे, जैसे फ्रेश होना, नहाना धोना एंड पूजा पाठ करना। रोटियां मैं अभी इसलिए बना लेना चाहता हूँ ताकि अपने को क्या एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है क्लाइंट के पास, तो थोड़ा जल्दी निकलना है। 8 बज चुके हैं, अभी 15-20 मिनट के अंदर रोटियां बना लेते हैं, फिर नहाने धोने का काम कर लेंगे। कार्यक्रम करने के बाद 9:30 बजे तक घर से निकल जाएंगे एनी हाउ। एक सिंपल सी बात बताओ, क्या आपने कभी रोटियां पकाई हैं? देखो, अभी हाथ में मेरे डो, ये रोटी बनाने के लिए। इधर एक रोटी बन चुकी है, मतलब बेल चुका हूँ मैं इसको, और एक तवे पे चढ़ा रखी है जो कि अभी फुलाऊंगा। और देखते हैं वाली रोटी फूलती है कि नहीं फूलती। क्या लगता है आपको? फूल जा सिमसिम, फूल जा सिमसिम। आई खुल गई, एक नंबर। मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ पिछले 20-21 दिन में रोटी बनाने में। मतलब मैक्सिमम रोटियां मेरी फूलती है, एक आध दो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन काम सही चल रहा है। तो रोटियां बन के रेडी हैं, ज़्यादा नहीं, 10 रोटी बनाई है और एक गाय की, मतलब 11 रोटियां। एंड किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है, गैस वगैरह पोंछ पाछ के क्लियर, प्लेटफॉर्म साफ। क्या आपने वो साफ सफाई थोड़ा ज़्यादा पसंद है? 9 बजने में अभी भी 15 मिनट बाकी है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ। फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद आपके सामने आते हैं। प्रस्तुति में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं एक ज़रूरी काम से गया था बाहर, क्योंकि क्या था, एक बहुत ही ज़रूरी काम करना था जो मैं आपको बता नहीं सकता, फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। और उस काम के लिए बहुत भागा दौड़ी करना पड़ा। देखो क्या था, थोड़ी सी कैश की ज़रूरत पड़ी, तो मैं पहला ATM गया, पैसा नहीं। दूसरा ATM गया, पैसा नहीं। तीसरा ATM गया, मेरे कार्ड में पैसा था, ATM में पैसा नहीं था। तीसरे में गया, वो नया प्राइवेट बैंक, उसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे पास हार्डली 10-15 मिनट बचे थे, मेरे को जल्दी जल्दी करना था। तो मैंने ले दे के वहाँ से पैसे निकाले, भाग के गया और अपना काम निपटा लिया। हाँ, भागा दौड़ी अलग ही लेवल की होगी। जोरों की भूख लगी है, कुछ नहीं खाया सुबह से, तो थोड़ा सा दही निकालते हैं, उसकी थोड़ी सी लस्सी बनाते हैं प्लेन वाली, सिंपल शक्कर डाल के, वो पीते हैं और फिर अपना दाल और रोटी खाते हैं और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो मेरा लंच द ब्रंच रेडी है। मस्त मिक्स वाली दाल जो मैंने कल रात को बनाई थी, फ्रिज में रखी थी, तो अभी भी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं खाने में। एंड 4 रोटियाँ ले ली हैं और मस्त लस्सी बनाई है। ये सब निपटाएंगे, रेडी होकर ऑफिस जाएंगे। लेकिन लंच करने से पहले कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखो क्या है, घर पे अकेले हैं अपन, 21 दिन हो चुके। देखो, मैं एक टाइम बनाता हूँ मेहनत करके, तो मैं सोचता हूँ कम से कम 2 टाइम या 3 टाइम तो चले, तो उसी हिसाब से बना लेता हूँ क्वांटिटी में, और उसको आराम से फ्रिज में रख के जब जितना खाना रहता है उतना निकाल के गर्म करके अपन खाते हैं। खाना खराब हुआ नहीं अभी तक, बस कल एक बार हुआ था, सब्जी कल की खराब हो गई थी, वो बाहर रखी रह गई थी, तो उसको मैंने फेंक दिया। खराब तो मैं वैसे भी नहीं खा रहा। दिक्कत कुछ इस प्रकार है, मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि घर वाले ये सोचते हैं कि बासी खा रहा है, खराब खाना खा रहा है। अब उनको कौन समझाए कि भैया लोग फॉरेन में भी रहते हैं, कई जगह रहते हैं, संडे बनाते हैं, हफ्ते भर खाते हैं। ये बात इनको पता नहीं। होता क्या है, जो चीज़ें कभी देखी नहीं, कभी हुई नहीं, वो चीज़ें समझ में आती नहीं। जैसे जापान है, लेकिन हमारे घर वालों ने देखा नहीं है, तो है कि नहीं है वो भी पता नहीं है। और सच सच बताऊँ तो देखो, मैं 2 इंसान के हिसाब से 2 टाइम का बनाता था। और होता क्या था कि जो अनु चाचा है, उनका कभी कभी चिकन मटन का प्रोग्राम बन जाता है, तो वो खाते नहीं थे, तो वो खाना बच जाता था। और खाना वेस्ट करना मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं है, क्योंकि कभी भी खाना वेस्ट होता है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। और ये थी छोटी सी मन की बात। अपन करते हैं अपना ब्रंच, रेडी होके ऑफिस के लिए जाना है, लेट हो रहा है थोड़ा सा। और देखो, कुल मिला के बात ऐसी है कि सुबह सुबह ना घर वालों ने दिमाग खराब कर दिया। सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं हमारे यहाँ के लोग। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि भैया, जब कोई तुम्हारे घर में कचरा डालने आए तो उसको डांट के भगाओगे ना, तो सुबह सुबह कोई तुम्हारे दिमाग में कचरा डालने आए, कोई भी हो, मना कर देने का, नहीं चाहिए तुम्हारे दिमाग का कचरा, हमारे दिमाग में मत डालो, अपने पास ही रखो, संभाल के रखो, सड़ाओ अपने पास, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें कचरा मत दो। वो क्या है ना साईं, सुबह सुबह इंसान अच्छे मूड से उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, अपना रोटियां वोटियां पकाई, मस्त आराम से सोचा जो दाल कल की बनाई थी अच्छे से वो खाऊंगा, बढ़िया टेस्ट है उसका।
लेकिन दिमाग ख़राब कर देते हैं यार, मज़ा नहीं आता। ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते उसका। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने का सबसे मूल्य मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। ज़्यादा हो जाए तो घोर इग्नोराय नमः, और उससे भी ज़्यादा हो जाए तो घंघोर इग्नोराय नमः। इग्नोर करो, चिल रहो, टेंशन जोड़ो, क्या ही करना है, खाओ पियो मस्त रहो। तो लंच एंड ब्रंच करते हैं। देखो मैं अभी खाली पेट हूँ, भूख लगी है जोर से, तो इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ। अब इस टाइम पे मेरे को भूख लगे और मैं बना के ना रखा रहूँ तो क्या पड़ोसी ला के खिलाएंगे? समझ में तो आता नहीं है, बस बोलने चले आते हैं। तो मेरा ब्रंच हो गया और अब चेंज कर लेते हैं अपना हुलिया। तो अपना हुलिया मैंने चेंज कर लिया है, ऑफिस निकलते हैं, थोड़ा लेट हो चुका हूँ। अब मिलते हैं सीधा शाम को 5:30 या 6 बजे के बाद। तो वही घिसी पीटी लाइनें फिर से सुनाऊँ तो अच्छा लगेगा क्या? ऑफिस से वापस आ चुका हूँ, आधे घंटे बाद फिर से काम से जाना है, तो कुछ खा पी लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्या है क्लाइंट से नहीं मिल रहा है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कलेक्ट करने के लिए जाने हैं। तो वो करने के लिए अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा बस स्टैंड। और मैं ये बातें करते करते अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। एंड अभी मत देखो, कपड़े चेंज करने के बाद मिलते हैं। तो अभी सबसे पहला प्रोग्राम मेरा ये बना है कि दूध पी लेते हैं। रोज़ शाम की आदत डाल लिया हूँ, ऑफिस से वापस आओ दूध पी लो, ठीक लगता है। और पार्ले जी बिस्किट के साथ पियेंगे भैया, काहे की भूख लगी है। माँ मेरा बॉर्नवीटा वाला दूध आ गया माँ। तो मेरा बॉर्नवीटा दूध रेडी है एंड थोड़े से पार्ले जी बिस्किट खाएंगे, शक्ति लाएंगे, फिर कुछ काम से बाहर जाएंगे। तो अच्छे बच्चे के जैसे दूध मैंने गिटक लिया है और अब कपड़े चेंज करते हैं। जिस काम से जाना है वो काम निपटा के जल्दी से वापस आते हैं, फिर आगे देखते हैं डिनर का क्या प्रोग्राम बनता है। एंड आई वॉक अ मिलियन माइल जस्ट टू सी माई सेल्फ स्माइल। तो चाचा जान हमारा काम हो गया बाहर का, कुछ खास नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे और 5 मिनट के काम में लगभग 1 घंटा लगा है। पूरा 45 मिनट वहाँ पे वेट किया हूँ, 15 मिनट आना जाना। तो अभी मेरे को फिर से भूख लग गई है, दूध पी के गया था मैं, तो अब सोच रहा हूँ कि मैगी बना लेते हैं, क्योंकि डिनर आज कज़न ब्रदर बनाएगा, तो उसके हाथ का खाएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। और ये जो खाली टाइम है बीच में मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग एडिटिंग भी कर लिया जाए, थोड़ा काम पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो अदरवाइज ब्लॉग खत्म हो गए ना। तो रघुवंशी तेरा क्या होगा? ओ भाई रघुवंशी। हाँ भाई जितेश बताओ, बे ब्लॉग वॉग एडिट करोगे जिंदगी में कि खाली ऐसे ही काम चलता रहेगा? क्या अपने आप आकाशवाणी होगी, अपने आप एडिटिंग हो जाएगी? हे कुछ खा लूँ उसके बाद कर दूंगा, भूख लगी है थोड़ी सी। क्या थोड़ा खबरा टाइप का इंसान हूँ ना मैं, इसलिए। ससुर के नाती अगर एडिटिंग आज ना किए तो बहुत लात खाओगे। अब बस 2 मिनट के अंदर मैगी खाएंगे और एडिटिंग करने में लग जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो 2 मिनट में पक के बनने वाला ये पदार्थ मैं अभी बनाऊंगा और पेट भर के खाऊंगा। पेट भरे चना भरे खाऊंगा जरूर। तो 2 मिनट में पेट खराब करने वाली चीज़ बन के रेडी है। भूख लगी है तो यही खाएंगे। और इधर बन चढ़ा दिया हूँ दूध, और आज दूध की बनाएंगे रबड़ी, क्योंकि अपने पास दही बहुत है, तो दही जमाने का कोई मतलब है नहीं, तो इसकी रबड़ी बना लेते हैं। तो अभी मैं लेटे लेटे कर रहा था आराम, और आराम करते करते मेरे दिमाग में आया ख्याल कि 7:30 बज चुके हैं, तो कुछ काम ही निपटाया जाए। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़े व्लॉग्स वगैरह शेड्यूल कर दूँ, ताकि अपना काम आसान बना रहे, और बीच बीच में अपन रबड़ी भी बनाते रहेंगे, व्लॉग्स अपलोड भी करते रहेंगे। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट इधर बैठता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता हूँ, फिर मैं उठ के किचन में जाता हूँ, 2 मिनट रबड़ी को चलाता हूँ, मतलब दूध को चलाता हूँ, ताकि वो सही से रबड़ी बने। और देखो रबड़ी बनाते बनाते मेरे दिल में ख्याल आया है कि रबड़ी का कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा और क्या बन के तैयार होगा, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको रबड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो रबड़ी इधर अभी अंडर प्रोसेस है, थोड़ी देर में बन जाएगी, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और लगेंगे। तो रबड़ी का जो एक्सपेरिमेंट है वो है मैंगो के साथ। तो मैं बनाने जा रहा हूँ आमरस कम रबड़ी कम मैंगो रबड़ी। तो अभी इन आमों को टकला करेंगे, टकला करना चालू कर दिया है मैंने। टकला करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, मिक्सी में डाल के मस्त पेस्ट बना लेंगे, मतलब मैंगो रस टाइप का बना लेंगे, और उसमें बाद में रबड़ी को ठंडा करने के बाद मिलाएंगे। देखो मैंने कई बार कई जगह मैंगो रबड़ी खाई है, और मेरे को वो उसका टेस्ट याद अभी आ रहा है, तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो मैं जल्दी से बनाता हूँ, और उसके बाद देखते हैं रोटी के साथ खाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, देखो आम को टकला करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। आलू छिलनी उठानी है, प्रॉपर जहाँ पे छिलना वहाँ पे लगानी है, एंड छिल के छिलका गायब, बस ऐसे ही करते जाना है, आम अपने आप टकला हो जाते हैं। दोनों के दोनों आम टकले हो चुके हैं, और क्या ही मस्त टेक्सचर आता है, ऐसा देख के लगता है कि ऐसे ही काट काट के खा लूँ। चाकू लगाओ नहीं कि ऐसे स्लाइस निकलता है कि क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं मीठा है कि नहीं है। तो फाइनली आधी घंटा मेहनत करने के बाद, या शायद 45 मिनट मेहनत करने के बाद अपनी रबड़ी बन के रेडी है। आम फ्रिज में ठंडा हो रहा है, इसको ठंडा होने के बाद आम के साथ मिक्स करेंगे, मैंगो रबड़ी बन के तैयार। तो देखो बात ऐसी है कि रबड़ी बना के और आम को छोटे छोटे पीसेस में काट के मैंने अलग अलग करके फ्रिज में रख दिया था। रबड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो अपन आम में मिक्स कर देंगे। और अभी ऊपर कज़न ब्रदर बना रहा है आलू की सब्जी, रोटी अपन बाहर से लाएंगे,
पेट भर के खाएंगे। तो चलते हैं अपना मैंगो रबड़ी कंप्लीट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। और हाँ, पिछले 15-20 मिनट से मैं यहाँ लेट के ब्लॉग एडिट करने की कोशिश कर रहा था, फिर मम्मी का कॉल आ गया था तो बात कर रहा था, और अभी मम्मी से बात करते करते ही टाइम निकल गया, ब्लॉग एडिट करने का मौका मिला नहीं मेरे को। तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख है कि जब भी मैं एडिट करने जाता हूँ या एडिट करने की कोशिश करता हूँ या ये सोचता हूँ कि ब्लॉग एडिट कर लूँ, तभी कोई ना कोई काम सामने आ जाता है या किसी का फ़ोन आ जाता है या कोई ना कोई काम पकड़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा इफेक्ट कर रही हैं अपने ब्लॉग चैलेंज को अंदर ही अंदर इंटरनली, बट एक्सटर्नली आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ब्लॉग एडिट करता हूँ और टाइम टू टाइम अपलोड करके शेड्यूल करता हूँ। तो आगे भी अपना ब्लॉग चैलेंज इसी तरह चलता रहेगा, अगर आपकी और भगवान की कृपा बनी रहेगी तो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें, वीडियो बूस्ट होता है, सिर्फ देख के निकल ना जाएं प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो फाइनली अपनी मैंगो रबड़ी बन के रेडी है और मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले गए हैं और रबड़ी एकदम थिक बनाई है, तो टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो मैंगो रबड़ी रेडी है, भाई बना रहा है आलू की सब्जी दही वगैरह डाल के, तो मेरे को लगता है देख के ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा बनेगा। और रोटियां बाहर से लाएंगे क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है रोटी बनाने की आज, तो जल्दी से चलते हैं, रोटी लेके आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो भाई जो भी सब्जी बना रहा है उसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी दिख रही है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो मेरे को लग रहा है खाने में मज़ा आएगा। वैसे भाई ने होटल मैनेजमेंट भी किया है तो सब्जियाँ अच्छी बनाता है, खास करके नॉनवेज ज़्यादा अच्छा बनाता है, लेकिन मैं नॉनवेज खाता नहीं। तो देखो जो मेरा कज़न ब्रदर है उसके हाथ के मटन चिकन की तारीफ मैंने बहुत सुनी है कि बहुत अच्छा बनाता है। पहली बार वेज बना रहा है, शायद बनाया पहले भी है लेकिन मेरे लिए पहली बार बना रहा है, तो अपन दोनों खाएंगे अभी इसको और मैं चख के उसके बाद बताऊंगा कि कैसा बना था। मैंगो रबड़ी मैंने लाइफ में पहली बार बनाई है आज, सच्ची बता रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन बना है और सिंपल स्टाइल है, बहुत ही आराम से बन सकता है। करना कुछ नहीं है, मैंगो को टकला करके उसको काट लेने का और मिक्सी में डालने की जगह उसका छोटे छोटे टुकड़े कर लेने का और रबड़ी थिक बनाना है और दोनों चीज़ों को ठंडा करने के बाद आपस में मिक्स कर देना है। बेहतरीन मैंगो रबड़ी बनके तैयार हो जाती है। देखो आज के ब्लॉग में आपको ऐसा लगा होगा कि मेरा बातचीत करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को लगी है भूख और मैं थक भी चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को नींद आ रही है और 10 बजने वाले हैं। मैं क्या डेली 8 साढ़े 8 बजे तक खा लेता था, आज थोड़ा लेट भी हो गया है, तो कोई बात नहीं, अभी डिनर करेंगे। बस भाई रोटियां लेने गया है, सब्जी पकी गई है, मैंगो रबड़ी बन के रेडी है और मैंगो रबड़ी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी यम्मी। तो फाइनली अपना डिनर लग गया है, आलू की सब्जी, मैंगो रबड़ी दे सरदार जी की यहाँ की रोटियाँ। मैं बोटी बोटी करके खाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसा लगा सब्जी का टेस्ट और मैंगो रबड़ी के साथ रोटी खा के। मैंगो रबड़ी खा खा के तो मेरा मन ही नहीं भर रहा, 2 कटोरी भर भर के खाई मैंने, 5 रोटियां खा ली, सब्जी भी भाई ने बहुत अच्छी बनाई थी, बढ़िया टेस्ट था। आलू की सब्जी इतनी मस्त मसालेदार, बहुत दिनों बाद खाया तो मज़ा आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस व्लॉग। मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को, गुड नाइट, स्लिप टाइट। 150 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 140 कंप्लीट एंड होम अलोन सीरीज का डे 21। 21 दिन हो चुके, 2 दिन 3 दिन और घर वाले आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, अपने को थोड़ा काम कम करना पड़ेगा। अपन फिर अपने ब्लॉग एडिटिंग पे ध्यान देंगे, ब्लॉग बनाएंगे, बाकी तो ऑफिस का काम करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डे 22 ऑफ द होम अलोन सीरीज में। बाय बाय।